कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी वाक्य को चरितार्थ कर दिखाया है सिवान जिले के मुडियारी पंचायत के मुखिया अजय भास्कर चौहान ने। सिवान जिला मुखिया महासंघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान ने अपनी इच्छा शक्ति से बेजुबानों को भी घर देने का काम किया है। सब लोकतंत्र न्यूज़ की टीम ने मुडियारी पंचायत का जायज़ा लिया तो यह देखा गया कि यहाँ बेजुबान पशुओं के लिए भी घर है जो वहाँ आराम से रह सकते हैं। उन्हें सर्दी, गर्मी और ठंडी के प्रकोप से बचाया जा सकता है। हमने इस योजना के बारे में, इस सोच के बारे में मुखिया अजय भास्कर चौहान से बात की तो उन्होंने कहा कि इंसानों के लिए तो घर कोई भी बना सकता है, लेकिन बेजुबान जो अपनी पीड़ा बयां नहीं कर सकते हैं उनके लिए घर बनाना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे उन्होंने स्वीकार किया और उनके इस सोच ने पशुओं को घर देने का काम किया और अजय भास्कर चौहान ने 60 पशु शेड का निर्माण करा दिया। आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा मुखिया अजय भास्कर चौहान ने। सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और साथ ही साथ तमाम आपके जो दर्शक हैं और सभी मालिकों को भी हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। सर का सवाल है, आपका सवाल है कि मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना जो है नल जल, तो तमाम तरह का एलिगेशन लगते रहता है। देखिए एलिगेशन का रूप क्या है, इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर एलिगेशन क्यों लगता है। आप किसी भी कार्य को सुचारू रूप से अगर सुव्यवस्थित करके नहीं उसको धरातल पर उतारेंगे तो निश्चित तौर पर आवाम जो है ना वो उसी नज़र से देखेगी कि जब मेरा कार्य सफल नहीं हुआ, जिस कार्य के लिए सरकार ने सिस्टम डेवलप किया, नल जल योजना जो डेवलप किया गया इसलिए किया गया कि तमाम गांव के लोगों को स्वच्छ पानी मिले। अगर पानी नहीं मिलता है, अगर किसी वजह से पानी लोगों तक नहीं पहुंचता है तो स्वाभाविक एक आम आवाम और शासन या फिर आप मीडिया के साथी भी यही बात कहेंगे कि इस योजना में पूरी तरीके से लूट खसोट हुआ है और योजना धरातल पे है नहीं है। जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पंचायत क्षेत्र में जब जाएंगे तो 14 वार्ड मेरे पंचायत क्षेत्र में है और 14 वार्ड में 12 वार्ड में हम लोग नल जल किए हैं और 2 वार्ड हम लोग का PhD को चला गया है। तो 12 वार्ड में जो हम लोग नल जल का कार्य हमने जो निष्पादन करने का प्रयास किया, उस कार्य की महत्ता ये है कि 12 वार्ड में 12 वार्ड में कंटिन्यू पानी चलता है। हाँ, परेशानी आ जाती है। किस बात की परेशानी है? जैसे कल ही 14 नंबर वार्ड में परेशानी और 1 नंबर वार्ड में परेशानी आ गई थी कि जो उसमें स्टार्टर लगा हुआ है, स्टार्टर में किसी फॉल्ट की वजह से कल का सप्लाई बंद रहा। तो जैसे कल का सप्लाई बंद हुआ, देन एंड देयर हम लोग मैकेनिक भेज के उसको रिपेयर करवाए। पानी मिलता है कंटिन्यू, मेरे यहाँ कभी कभार फॉल्ट आ जाता है जिसकी वजह से परेशानी होता है। सरकार ने भी ऐसा प्लान किया है कि योजना बेहतरीन है और मेंटेनेंस के लिए सरकार ने भी राशि मुहैया करवा दिया ग्राम पंचायतों को, जिसका अभी डिस्पर्स नहीं किया गया है। चिट्ठी के वेट में हम लोग हैं, चिट्ठी भी आ गया है। चिट्ठी का आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी के औलोक में जैसे मिलता है वह भी राशि हम लोग शायद पर पंचायत हमको लगता है कि 20,000 के आसपास रुपया आया, पर वार्ड आया हुआ है जो राशि जाएगा मेंटेनेंस के लिए। तो ये योजना बहुत बेहतरीन योजना है और मेरे पंचायत में कहीं भी इस तरह का शिकायत आपको नहीं मिलेगा कि पानी नहीं चलता। पानी चलता है, अगर कोई फॉल्ट आता है, किसी कारण से बंद होता है, हम लोग उसको ठीक कराने का प्रयास करते हैं। जानना चाहेंगे जितना फंड आपको आता है उतना प्रचार को किया जाता होगा, लेकिन आप ही के जिले में कई ऐसे पंचायत है जहाँ खत्म हो गया, तब की हो गई, ध्वस्त हो गया, इससे क्या माना? देखिए ऐसा कंप्लेन और ऐसा शिकायत हम लोग को भी आपके माध्यम से मिला है या हम लोग देखे भी कहीं कहीं ऐसा फॉल्ट आया है कि टंकी चढ़ाएगा और टंकी 2 दिन या 10 दिन बाद से नीचे आ गया। उसमें परेशानी क्या हुआ कि सम्मानित मुखिया जी और जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन कमेटी है, दोनों में कहीं ना कहीं सामंजस्य का अभाव रहा होगा। चूंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी माननीय मुखिया होते हैं उस योजना के, किसी भी योजना में जो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देता है, जो प्रशासनिक स्वीकृति देता है, वहीं उस योजना का एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है। नल जल की जो भी योजनाएं हैं उसका प्रशासनिक पावर देने के लिए मुखिया जी को सरकार ने ऐसा किया है कि सरकार जो है सो जो नियम बनाया है उसमें प्रशासनिक जो है सो प्रशासनिक जो है पावर मुखिया जी को मेंशन किया गया। अब मुखिया जी को भी चाहिए था कि मॉनिटरिंग करें और जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन कमेटी के द्वारा अगर इस तरह की गलती हुआ है तो सामंजस्य का अभाव रहा
वह एलिगेशन मुखिया जी पर भी जाएगा, वह दोष मुखिया जी पर भी लगेगा और वह दोष वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन कमेटी का भी है। ऐसा जो हुआ यह दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं सम्मानित मुखिया की बदनामी होती है। और बदनामी का कंसेप्ट क्या है कि बहुत बड़ा लूट हुआ, बहुत बड़ा खसोट हुआ, जिसकी वजह से इस तरह का समस्या क्रिएट हो गया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ अभी सभी सम्मानित अपने मुखिया जी लोगों से कि इस तरह का कंप्लेन नहीं आने दिया जाए। इस तरह कंप्लेन आने से सभी सम्मानित मुखिया का कहीं ना कहीं किरकिरी होता है, ऊपरी लेवल पे शिकायत होता है, आवाम में भी इस तरह का शिकायत होता है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि WMMC वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति और सम्मानित मुखिया सामंजस्य स्थापित करके योजना को धरातल पर उतारने का कार्य करें। ये मेरा प्रयास है। बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी कि बेजुबानों को भी छत नसीब हो। इस योजना को कई पंचायतों में नहीं हुआ, लेकिन आपके पंचायत में धरातल पर दिख रहा है। कैसे योजना? अभी हम तो बहुत सारा कार्य किए हैं बड़े भाई, आपको हम बताना चाहते हैं हमने बहुत सारा कार्य किया है जो मेरे से होने वाला है। लेकिन इस 5 साल के कार्यकाल में एक बहुत मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो कह लीजिए मेरे लिए और मेरे इस कैरियर के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट कह लीजिए, मनरेगा का एक योजना है गॉड शेड और कैटल शेड, मतलब पशु शेड और बकरी शेड। वैसे मुर्गी शेड भी है और पिग सुअर शेड भी है, लेकिन हम लोगों के यहाँ 2 शेड पे हमने काम किया, बकरी शेड और कैटल शेड। इसलिए कि जो पशु हैं जिसको जुबान नहीं, आपने सही सवाल किया कि बेजुबानों का आपने उन लोगों के लिए जो सोचने का प्रयास किया। मेरे एक जहन में आया, हमारे साथी लोग बैठे हुए थे और जिसके बदौलत जो हमको ताकत मिलता, जो हमें इम्यूनिटी प्राप्त होता है, उन पशुओं के दूध के बदौलत ही सोसाइटी और समाज के सभी लोगों को और सभी घरों में उस चीज़ की ज़रूरत है। दूध की जरूरत सभी घरों में और सबको ये चीज़ आवश्यकता भी है। तो जिससे हमको दूध प्राप्त होता है, वो बेजुबान पशुओं के लिए हम लोग तो घर में रह जाते हैं, हम लोग महल में भी रहते हैं, हम लोग पूछ में भी रह जाते हैं, लेकिन कल्पना करिए चिलचिलाती धूप में मेरा जब पशु बाहर होगा, ठंडी के टाइम में, बरसात के टाइम में, जिसके यहाँ 5-5 पशु हैं, 6-6, 10-10 पशु जो व्यक्ति रखा हुआ है, वो उनके रहने के लिए जब व्यवस्था नहीं मिलता होगा तो वह तो अपनी दर्द का बयां कर नहीं सकता है। तो हमको ऐसा लगा कि क्यों नहीं इस पर अगर काम किया जाए तो यह योजना धरातल पे आएगा। नतीजा यही हुआ, हमने पुल बनने का प्रयास किया है उन मालिकों के बीच में और उस कार्य के बीच में। पुल का महत्व क्या है कि मनरेगा से जो कैटल शेड बनना है, बनाने के पश्चात जैसे जो हमारे मालिक हैं वो बना जब लेंगे, निजी भूमि में पशु शेड का जब निर्माण कर लेंगे, निर्माण के पश्चात गवर्नमेंट का राशि डिस्पर्स होता है वेंडर के खाता में, जहाँ से उन्होंने सामान खरीदने का प्रयास किया है। लेकिन जमीनी स्तर पे क्या समस्या है कि इतना बड़ा रकम कोई भी दुकानदार क्रेडिट के आधार पे नहीं देने को तैयार होता है। तो हमने क्या किया, मालिक और दुकानदार के बीच में हमने पुल बनने का प्रयास किया और हम अपने स्तर से कुछ उनको राशि दे करके और उनसे भी निवेदन करके दुकानदार से उन मालिकों को हमने सामान मुहैया करवाया, जिसमें ईंट है, सीमेंट है, बालू है, गिट्टी है, जो भी हो सकता है हमने देने का प्रयास किया। जिसका नतीजा है कि मेरे पंचायत क्षेत्र में अभी 60 कैटल शेड, 60 पशु शेड निजी भूमि में बन के तैयार है और कार्य भी चल रहा है। 2-4-10 दिन में फाइनली स्टेज में आ जाएगा, जिसका इम्पैक्ट है कि तमाम मालिकों में बहुत बड़ी इसकी खुशी है। इस बात की खुशी है कि जो सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना ये भी है पशु शेड का निर्माण, जो होता नहीं है, अधिकतर कहीं होता नहीं है। और उसमें एक टेक्निकल दिक्कत है कि आप मनरेगा का योजना 60-40 का मेंटेन करके, यानी कि 60% कच्चा का काम और 40% पक्का का काम। तो हमने 60% कच्चा का काम अपने पंचायत क्षेत्र में हमने डेवलप किया है और उसी का 40% के अवलोक में हमने अभी तक 50 शेड का निर्माण अपने पंचायत क्षेत्र में हमने कराने का प्रयास किया है, जो बहुत उसका बेहतर संदेश है। वो संदेश इस कदर है कि जब आप जाएंगे पंचायत क्षेत्र में जिसके यहाँ कैटल शेड का निर्माण हो चुका है, उनके चेहरे पे वो शाइनिंग है जिसका हमें बहुत बड़ा गर्व है। हमको इस बात का बहुत फक्र है कि मेरे प्रयास से